मैं इस वक्त वेस्ट बंगाल में मौजूद हूँ, कलकत्ता शहर में। वो कलकत्ता शहर जहाँ रात के 8 बजे के बाद एक अजीब हसीन सा मंजर होता है, जहाँ पे सड़कों पे हिंदू मुसलमान सब मिलकर एक साथ मार्केट में रहते हैं। मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई है अभी भी। मैं खुद इनका परिचय जानना चाहता हूँ कि आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा शुभ नाम है उदयन मैत्रा। जी, आप क्या करते हैं? हम पेशे से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। अच्छा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एक मैनेजमेंट कॉलेज है। अच्छा। मगरबी बंगाल के इंडस्ट्रियल सिटी दुर्गापुर में। तो मैं वहाँ पर बच्चों को तालीम देता हूँ, पढ़ाता हूँ मैनेजमेंट को लेकर। तो आप मैनेजमेंट की तालीम देते हैं और पश्चिम जहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर एक थाली में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, और इस पर जिस नफ़रत से भारत को बांटा जा रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? हम तो उसी पर अमल करते हैं जो अल्ताफ़ हुसैन अली फरमाते हैं कि वही है इबादत और वही है दीन व ईमान जो काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। दरअसल हम जिस हाउसिंग में रहते थे वहाँ पर मदरसा के मास्टर साहब लोग भी रहते थे। हम बचपन में माँ बाप से दूर कलकत्ता में परवरिश के तहत हम रहते थे खिदिरपुर इलाके में, और वहीं पर मेरी परवरिश हुई। हम सेंट ज़ेवियर स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, और वो बाकायदा एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल और कॉलेज हुआ करता था। वहाँ पर भी जब बचपन से ही हम जब पले बड़े हम जाते थे, फादर लोग के पास जाते थे, वो लोग हमको अजीज़ समझते थे। और उसके बाद वो वहाँ पर वो लोग बाइबल वगैरह लाते थे, तो तमाम बच्चे जब किताब खरीदते थे तो हम घर में बाइबल भी लेके जाते थे। और हम हमेशा देखें कि मेरे माँ बाप जो हैं वो लोग मेरा हौसला अफजाई किए हैं। वो लोग कभी ये सवाल नहीं किए कि भाई बाकायदा तुम मज़हबी तौर पर हिंदू हो, ब्राह्मण हो, ठीक है, ज़ुबानी तौर पर बंगला, लेकिन इंग्लिश बाइबल लेके आते हो। तो कभी हमको ये सब मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। हमेशा से मेरी अम्मी और वालदा जो हमारे वालदेन दोनों जो हैं, अब्बा अम्मी दोनों हमारे हौसला अफजाई किए। माँ बाप हमेशा से ही मेरे हौसला अफजाई किए हैं, और उन्हीं के बलबूते पर और आप सबों आवाम के दुआओं के तुफैल हम ये हिम्मत जुटा पाए हैं, और जिसके तहत हम गंगा जमनी तहज़ीब पर यकीन करते हैं। और हम जिस माहौल में पले बड़े हैं वो दरअसल उर्दू अदब और तहज़ीब के माहौल में हम पले बड़े हैं। तो इसलिए फ़िरका परस्त जो ताकत है उसका मुखालफात करते हैं, और हमेशा हमारी दिल में यही ख्वाहिश होती है कि अक़लियतों के फलाह और बहबूद के लिए मगरबी बंगाल के सरज़मीन पर हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। मुझे पता चला है कि आप हमेशा रेड रोड की नमाज, जब मैं भी रहता था यहाँ कलकत्ते में, तो हमेशा रेड रोड की नमाज़ पढ़ता था। शिवराज सिंह का राय का ज़माना हुआ करता था उस ज़माने में। अभी रेड रोड की नमाज में के वक्त में आप अक्सर जाते हैं, वहाँ नाज शरीफ पढ़ते हैं। तो नाज शरीफ पढ़ते समय आपको क्या महसूस होता है? बड़ा ही सुकून महसूस होता है दिल में। क्योंकि हम जब जिस इलाके में रहते थे हेस्टिंग्स में, गवर्नमेंट हाउसिंग में, वहाँ पर एक तरफ जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे, वहाँ पर काफ़ी हद तक कलकत्ता मदरसा या कॉलेजिएट स्कूल के बाकायदा टीचर लोग भी रहते थे, जो लोग मुझे अपने औलाद की तरह परवरिश किए। तो कभी भी एक पल के लिए हमको ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने माँ बाप से दूर हैं, घर से महरूम हैं। हम हमेशा ही लाड प्यार में उन लोगों के बीच ही मेरी परवरिश हुई है। तो इसीलिए बाकी जब हाउसिंग के तमाम लोग जब जाते थे रेड रोड में नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम सवेरे उठ जाते थे, गुस्ल करते थे, वज़ू बनाते थे, और अक्सर ये कहा करते थे कि भाई फ़जर का नमाज़ अदा कर लीजिए, नहीं तो ईद की नमाज़ कबूल नहीं होगी। तो एक खुशी का माहौल होता था। फिर हम एक तंजीम के साथ जुड़े हुए थे, मुंशी प्रेमचंद बर्थ एनिवर्सरी कमेटी, जिसके जानिब से हम देखते थे हमेशा ही चांद रात को गरीबों यतीमों में हमेशा कपड़ा तकसीम किया जाता था। क्योंकि हम इस पर अमल करते हैं कि ईद में भले हम नए सूट बूट पहनकर निकल जाते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन मेरे आसपास पड़ोस के लोग अगर मान लीजिए मजबूर हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, उनको अगर नया कपड़ा नसीब नहीं हुआ, तो वो मेरा जो खुशी है वो में बेमतलब है। तो खुशी अगर बांटी जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी हम अपने आप में महसूस करते हैं। और जब नमाज़ पढ़ने जाते थे बाकायदा, वो उस वक्त कारी फजलुर रहमान साहब के पीछे ही हम अक्सर नियत बांधते हैं। पिछले 28-29 साल से हम बाकायदा रेड रोड में जा रहे हैं। अच्छा। और यही पढ़ते हुए जाते हैं कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहु वल हम इस पर अमल करते हैं। फिर इलाके में जब मान लीजिए मैयत होती है,
मेरी कान तक पैगाम पहुंचती है कि भाई घर में जनाजे के नमाज में लोग शरीक हुए हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस जनाजे के नमाज में भी शरीक होने का, क्योंकि बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उनके कान में अजान दी जाती है, और ये फ़र्ज बनता है हर एक इंसान का, दुनिया से जब कोई रुखसत हो जाते हैं और उसके जनाजे के नमाज में आप शरीक हो जाएं, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। इसके अलावा जब हाजी साहब भी जब मुक़द्दस जगह के लिए जब रवाना होते थे, हाजी साहब लोग हज करने के लिए जाते थे, तो हमेशा बचपन से ही हम मगरबी बंगाल रियासत हज कमेटी के जानिब से उनके हाथों में तस्बीह और जानमाज देते थे, और उनसे यही गुजारिश करते थे कि वापसी के वक्त आप मेरे लिए जमज़म का पानी लेके आएँ। तो बचपन से इसी माहौल में हम पले बड़े हुए हैं। ये बताइए कि आप जब वो रेड रोड पे में आप जब जाते हैं, नाज शरीफ पढ़ते हैं, तो कुछ अशार हमको यहाँ सुनाइए। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़मीं ज़मा ये मकीऊं मका, ये महल मेरे अनजुम है जिनके लिए, उस नबी की विलादत के मौके पे हम क्यों न अपने घरों में जलाए दिए। आ गई जब विलादत की प्यारी घड़ी, आसमां मुस्कुराया ज़मीं हंस पड़ी। चेहराए नूर पर सद हज़ारा आफरीं, अब्र रहमत ने शबनम के छींटे दिए। काफिला जब मदीने को जाने लगा, आ गया अपनी किस्मत पे रोना हमें। हम जलाते हुए हसरतों के दिए, दूर तक जाने वाले को देखा किए। काश आलम खिले सबके दिल की कली, हर मुसलमान देखे अरब की गली। काश आलम खिले सबके दिल की कली, हर मुसलमान देखे अरब की गली। मैं भी एक रोज़ देखूं दयारे नबी, मैं भी एक रोज़ देखूं दयारे नबी। आप सब मेरे हक में दुआ कीजिए, आप सब मेरे हक में दुआ कीजिए। सकते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारे कुंभ के मेले में जो लोगों की जितनी मौत हुई है, इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं बंगाल के लोग? देखिए, ये बहुत दर्दनाक हादसा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग गए थे बड़ी आशा के साथ गए थे वहाँ पर, और इसी नियत बांधे थे कि पुण्य कमाने के लिए ही गए थे, लेकिन वहीं पर उनकी मौत हो गई। और जिस खुशी खुशी गए थे, आज देख रहे हैं कि उनके घर में मातम छाई हुई है। बड़े मायूस हैं घर वाले, क्योंकि बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे थे जो घर के कमाने वाले में से थे, जिनके बलबूते पर घर की जो चूल्हा जलती थी। आज मान लीजिए वो लोग घर में आए हैं, उनका मौत का पैगाम आया है, संदेशा आया है, तो ये होना नहीं चाहिए था। घर पे तो पैगाम भी तो नहीं आया अब तक। जी हाँ, बहुत सारे लोग अभी भी इस सदमे में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लापता भी हैं। जैसे सुनने को आ रहा है कि बहुत सारे लोग लापता भी हैं, तो ये बहुत ही दर्दनाक है उनके साथ, जिन लोग खुशी खुशी गए थे। और आज घर में उनकी लाशें आ रही हैं। कहीं पर बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पर ठीक तरीके से लाशें भी बरामद नहीं हो पाई है, तो बड़ा ही अफसोस की बात है। एज एक पंडित होने की हैसियत से आप क्या महसूस कर रहे हैं कि किस तरह देश के लोगों को बुलाया गया और उनकी संख्या नहीं बताई जा रही है, इस पर क्या करेंगे? देखिए, हम इस पर अमल करते हैं, इस पर यकीन करते हैं कि मन चंगा तो कठौती भर पानी भी गंगा। इसके लिए हम पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि बाकी का लोगों का सोच विचार अलग हो सकता है, लेकिन हम यही सोचते हैं कि अगर मान लीजिए
मेरे दिल में अगर कोई खोट नहीं है, अगर दिल मेरा साफ सुथरा है तो सरकार ने अब तक संख्या नहीं बताया, बताना। हाँ, ये अफसोस की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा हो, जिनके साथ हुआ है ये बहुत। जिस पश्चिम बंगाल में जो बार हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, भाजपा उसको ईव करती है, उसी में जानना चाहता हूँ आपके कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले हिंदू क्या इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जितनी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है उसकी संख्या बताई नहीं जा रही है? ऐसे लोग यहाँ क्या दर्द महसूस करते हैं? अब वही तो बोल रहे हैं कि वो लोग बहुत परेशान हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि सही माने में बहुत सारे घरों में पैगाम भी नहीं आया है। अक्सर टीवी के ज़रिए आप लोगों के बहुत सारे चैनल हैं, टीवी के ज़रिए सुनने को आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जैसे सुनने को आ रहा है, अखबार में पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे घरों में सही माने में संदेश ठीक तरीके से नहीं आया है, लाशें भी कई एक जगह बरामद नहीं हो पाई है। तो वो लोग, घर के लोग बहुत परेशान हैं। कम से कम मगरबी बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग भी बहुत घबराए हुए हैं इस सिलसिले से, और ये सोचते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में जो पावन जगह हो जो गंगा सागर के मेला यहाँ पर होती है, ये हम पश्चिम बंगाल के वासी होने के नाते यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम हमारे स्टेट में ये नज़रिया देखने को ना मिले। कम से कम आपकी वाइफ संस्कृत की टीचर हैं और आप इतना, आपसे इस्लाम से जुड़ाव है, कभी इस सिलसिले में कोई आप लोगों में बातचीत हुई? नहीं, कभी नहीं। वो बाकायदा संस्कृत में डॉक्टरेट हैं और हमेशा मेरी हौसला अफजाई करती आई हैं, क्योंकि हम पहले ही आपसे कह चुके हैं, हम उस पर अमल करते हैं कि वही है इबादत और वही है दीन और ईमान जो काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। हम भाईचारगी में यकीन करते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब में यकीन करते हैं, और हमेशा मेरी अहलिया जो है, मेरी वाइफ जो है, वो मेरी साथ देती आई हैं, मेरी हौसला अफजाई करती आई हैं। और ये सीख दरअसल हमारे ससुर जी जो थे वो प्रोफेसर थे। हम शादी के बाद वो देखे थे, वो भी हमेशा मेरे इस काम को हिमायत करते थे, सपोर्ट करते थे, और बचपन से मेरे माँ बाप भी हमेशा इस काम को जो भी काम नेकी की तरफ हो, हमेशा उसका वो लोग। वाह, ये देखिए इश्क मोहब्बत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप रेड रोड पे हमेशा जाकर नाते शरीफ पेश करते हैं। आप जात के पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और ये ब्राह्मण बंगाल से, बंगला ज़बान है आपकी, मातृभाषा आपकी बंगला है, और ये पूरे भारत के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप नफ़रत के जो बीज बो रहे हो, भारत को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हो, बंगाल के लोग नहीं होने देंगे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा। ऐसे ही लोगों को जो बंगाल में रहते हैं, ऐसे नौजवान, ऐसे लोग हैं जो पूरे भारत में पैगाम दे रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम कि मत बांटो देश को, मत बांटो लोगों को, हम यहाँ से नया भारत बनाएंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा, और काम करने का मकसद है कि रोज़गार दिया जाए, तालीम दी जाए, सेहत के लिए हॉस्पिटल खोला जाए, लेकिन अस्पताल खोलना नहीं है, स्कूल देना नहीं है, कॉलेज खोलना नहीं है। जो भी कुछ है पुराने वही सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं। सिर्फ कागज़ पे चलाने से भारत का निर्माण नहीं होगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।